नमः शिवाय साथियों, आज मैं आपको सावन सोमवार की व्रत विशेष कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन यानी वर्ष का वो पावन ऋतु जब आकाश भी शिवमय हो जाता है। हर सोमवार को शिव भक्त व्रत रखते हैं, बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, सिर्फ पूजा ही नहीं, सच्ची निष्ठा और आस्था ही शिव को प्रसन्न कर सकती है। आज की कथा एक गरीब विधवा की है जो शिव की भक्ति से अपने जीवन को बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था शिवपुर। वहां एक विधवा महिला रहती थी, सावित्री। पति का देहांत हो चुका था, बेटा छोटा था और घर में खाने तक को कुछ नहीं था। सावित्री हर रोज मंदिर जाती थी। सावन का पहला सोमवार आया, उसने निश्चय किया, इस बार सावन के पूरे सोमवार व्रत रखूंगी, चाहे भोजन मिले पर शिव की पूजा में कोई कमी नहीं होगी। सावित्री ने पहले सोमवार व्रत रखा और जैसे तैसे एक बेलपत्र और कुछ जल लेकर मंदिर गई। गांव के लोग हंसते रहे, तेरे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, तो भगवान को क्या देगी। पर सावित्री ने सिर झुकाया और कहा, मेरा मन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी भेंट है। वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, ओम नमः शिवाय का जप करती। तीसरे सोमवार को बहुत अधिक वर्षा हुई। गांव की नदी उफान पर थी, मंदिरों के रास्तों में पानी भर गया था। लोगों ने कहा, आज मत जा सावित्री, तू बह जाएगी। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने बेटे पड़ोसी के घर छोड़ा और कमर तक पानी में चलकर मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग पर कांपते हाथों से बेलपत्र रखा और बोली, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे एक बार दर्शन दो, नहीं तो मुझे इस जन्म का कोई मोह नहीं। उस रात गांव में एक दिव्य प्रकाश फैला। लोग मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के गर्भगृह में सावित्री अचेत पड़ी थी और सामने जलते दीपक के मध्य शिवजी प्रकट हुए थे। एक दिव्य वाणी गूंजी, सावित्री की भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। उसने कुछ नहीं मांगा, पर मैं सब कुछ दूंगा। सुबह जब सावित्री उठी तो उसका घर भरा हुआ था, अन्न, वस्त्र, धन, सब कुछ। जिस भूमि पर मैं झोपड़ी थी, आज उस जगह पर शिव की कृपा से धाम बना हुआ था। उसके बेटे को नगर के राजा ने गोद ले लिया था और एक विद्वान बनकर उभरा। सावन का सोमवार व्रत सिर्फ नियम नहीं, आस्था और समर्पण का प्रतीक है। भक्ति के में अगर सच्चाई और निरंतरता हो तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ सिर्फ दूध, बेल और धूप से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। गरीब हो या अमीर, अगर भक्ति सच्ची हो तो महादेव उसे कभी खाली नहीं लौटते। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।